हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। चलिए पढ़ते हैं। लाइफ मीन्स जैव, प्रोसेस मीन्स प्रक्रम। सो लाइफ प्रोसेस मीन्स जैव प्रक्रम। Definition of life process: the basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life process. किसी भी living organism के द्वारा अर्थ पर अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए जो भी आधारभूत कार्य किए जाते हैं वो लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। लाइफ प्रोसेस के कुछ कार्य जो हैं वो निम्न ये हैं: न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो पढ़ते हैं चलिए न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन: द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि भोजन को ग्रहण करना और उसका यूटिलाइज करना बॉडी के द्वारा क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन: ऑटोट्रॉफिक वर्ड दो वर्डों से मिलके बना है, ऑटो प्लस ट्रोफ। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफ मीन्स न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफ मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओवन फूड from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surrounding is called autotrophic nutrition। यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म खुद अपना भोजन सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में बनाता है। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म जो कि इस प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो इस प्रक्रिया को करते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, राइट। और इनका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक वर्ड दो वर्डों से बना है, हेट्रो प्लस ट्रॉफ। हेट्रो मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। सो हेट्रोट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स, यानी कि जो हमें दूसरों से न्यूट्रिशन प्राप्त हो रहा है, हम स्वयं नहीं बना रहे। द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो खुद अपना भोजन नहीं बना सकते बल्कि वो दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। ऐसा न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म जो इस प्रक्रिया को करते हैं, यानी कि जो खुद अपना भोजन नहीं बना सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं मैन, डॉग, टाइगर, लायन एट्सेट्रा। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन टाइप के होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। नाउ सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो वर्ड सैप्रो है उसका मतलब होता है रोटन। रोटन यानी कि सड़ा हुआ। सो द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड from decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten bread etc. यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड को, अपने भोजन को सड़े गले या मरे हुए पौधों से और मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, वो कहलाता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म जो इस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल में आता है मशरूम, जिसे कि हम एक तरीके की फंगस भी कहते हैं, एंड मैनी बैक्टीरिया, और बहुत से बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड को दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से
गेन करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से प्राप्त करता है, वो भी उसको किल किए बिना। इसके अंदर दो होते हैं, पैरासाइट और होस्ट। पैरासाइट जो होता है ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फूड को ऑब्टेन कर रहा है, और होस्ट वो होता है जिसके बॉडी से फूड को ऑब्टेन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल राउंड वर्म जो कि कॉमन इंटेस्टिनल पैरासाइट है, ठीक है। ये मैन की बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में इंटेस्टीन में चला जाता है और वहाँ रहकर जो भी भोजन वो ग्रहण करते हैं उनके सारे पोषण को खुद एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिसका रिजल्ट होता है कि वो व्यक्ति कमज़ोर होने लगता है और उसको ठीक प्रकार से पोषण नहीं मिलता, और इस प्रकार वो व्यक्ति को, ह्यूमन बीइंग को बीमार बना देता है। इसी के तरह लाइस, लीचेस एट्सेट्रा भी इसी के एग्जाम्पल्स हैं। प्लांट में कैस्कटा भी इसी तरीके का एक प्लांट है। नेक्स्ट है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो एनिमल्स आएंगे, वो क्या करेंगे, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, यानी वो कुछ ना कुछ सॉलिड फूड खाते होंगे। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में लेता है, ग्रहण करता है इंजेक्शन के थ्रू, और उसके बाद वो फूड डाइजेस्ट होता है और बॉडी की सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये प्रक्रिया हम मोस्टली जिराफ में, काऊ में, ह्यूमन बीइंग्स में देखते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।